हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ आई10 एकेडमी। माई सेल्फ इज बीपी सिंह और मैं पढ़ा रहा था आपको फिजिक्स। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया था, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। यानी कि कोई भी पार्टिकल एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है, उसकी मोशन को हमने एनालिसिस किया था, कुछ फॉर्मूले भी ड्राइव किए थे और उन फॉर्मूलों को किस तरीके से हमने यूज कर सकते हैं, उन सब चीज़ों में हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, मुझे उम्मीद है उस टॉपिक से कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मोशन अंडर द ग्रेविटी। जिस हम गोले पे रह रहे हैं उसको कहते हैं पृथ्वी, है ना। अब वो पृथ्वी को गोला क्या करता है, एक फोर्स लगाता है अपने सेंटर की तरफ। अब जहाँ पे फोर्स लगता है वहाँ पे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो उस एक्सीलरेशन के अंदर में कोई पार्टिकल मूव करता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ छोटी सी एक जानकारी ले लेते हैं, जो कि हम लोग आगे की चीज़ें हैं जो ग्रेविटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ज़्यादा वाली चीज़ नहीं है, केवल फॉर्मूले की मुझे ज़रूरत है, वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद मैं फर्दर स्टार्ट करूँगा इस टॉपिक को। ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये क्या है, गोला जिस पर तुम लोग रहते हो, जिसको क्या कहते हैं, अर्थ। क्या कहते हैं, पृथ्वी। सपोज इस गोले की रेडियस क्या है, आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6400 किलोमीटर। अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा, 6.4 10 की पावर 6 मीटर। सिंपल है ना। और इसका मास, अर्थ ऑफ मास अर्थ का मास क्या होता है, इस गोले का जिस पे आप रह रहे हो उसका क्या होता है, 6 × 10 की पावर 24 kg। सिंपल। अच्छा, सपोज एक कोई पार्टिकल है यहाँ पे m मास का। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये अर्थ की सरफेस से जहाँ पे आप रहते हो, दिस इज द ग्राउंड लेवल, तो यहाँ से h हाइट पे कोई पार्टिकल है और इसकी यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस इज द r रेडियस। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगा ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स के कारण इस पर एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जिसे ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट के लिए मैं क्या बात करूँ, एक एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखूँ ड्यू टू इट्स अर्थ। ठीक है। तो पॉइंट है आपका मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है ना। अच्छा, तो ये फॉर्मूला होता है ग्रेविटी, यहाँ ऐसे लिख लो, एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ एट पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज द ए पे अगर ग्रेविटी लिखोगे, G इजकल टू, G इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, M इज द मास ऑफ अर्थ अपॉन R स्क्वायर। R इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस निकालोगे तो दिस इज द हाइट H, दिस इज द रेडियस। तो यहाँ से मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए R। ये तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, ये हो जाएगी। तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, G M अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस H का होल स्क्वायर। सिंपल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ एट ए हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है ना। लेकिन डेली यूज में जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो अपवर्ड में या ड्रॉप करते हो, ठीक है ना, डेली लाइफ में कितनी हाइट तक फेंक सकते हो, 80 मीटर, 70 मीटर, मैक्सिमम ले लो 100 मीटर, और ज़्यादा ले लो 500 मीटर ले लो। ठीक है ना, 500 ले लो। लेकिन अर्थ का जिसमें ऐड कर रहे हो आप, अर्थ की वैल्यू कितनी है, 6.4 10 की पावर 6 मीटर। क्या इसकी तुलना की जाए 300 मीटर से, तो इसकी तुलना में एच की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी होगी। इन डेली लाइफ में जब एच की वैल्यू होगी बहुत छोटी होगी, लगभग 300 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, मैक्सिमम ले लो 100 मीटर, 1000 मीटर। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यू बड़ी है। ठीक है ना। तो यहाँ क्या करूँगा, तो हाइट जो होगी, एच की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल देन रेडियस, इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा छोटी होगी। ठीक है ना, इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा छोटी होगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एच कैन बी एच कैन बी नेग्लेक्टेड। अरे मैं एच को क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से नेग्लेक्ट करने के बाद डेली लाइफ में जब एच की वैल्यू बहुत छोटी है, किसकी कंपेरिजन में, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है ना। तो मैं जैसे ही इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा एच को, तो क्या फॉर्मूला बचेगा, G M अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब मुझे बताओ, दिस इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट विच वैल्यू इज 6.4
जिसकी वैल्यू क्या होती है g इजकल टू यूनिवर्सल कांस्टेंट 6.67 10 की पावर माइनस की 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इसे अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो आपने क्लास 9th में देखा होगा, आपने ये पढ़ा होगा फॉर्मूला, ठीक है ना। और मास सीधा मास ऑफ अर्थ, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट। अरे पृथ्वी का मास है वो भी वेरी हो रहा है क्या? दिस इज रेडियस, रेडियस ऑल्सो कांस्टेंट। इसका मतलब ये जो वैल्यू आई डेली लाइफ के लिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। ये क्या हो रहा है? ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई, कांस्टेंट वैल्यू आ गई। कैसी आ गई? कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको वैल्यू पुट कर दूं, इस पे क्या कर दूं? वैल्यू पुट कर दूं। जी की वैल्यू कितनी है? 6.67 10 की पावर माइनस की 11 इंटू मास कितना है अर्थ का? 6 इंटू 10 की पावर 24 kg डिवाइड बाई रेडियस कितना है? 6.4 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। जब इसे आप सॉल्व करते हो तो जी की वैल्यू आती है कितनी? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अर्थ द्वारा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा किसी भी अर्थ पर इन डेली लाइफ, जब एच की वैल्यू बहुत छोटी है कंपेयरिंग टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो किसकी वैल्यू होती है? 9.81। और लेकिन फॉर सिंपल कैलकुलेशन जी की वैल्यू आप लेके चलोगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन में गिवन होगी, आपके में क्वेश्चन में गिवन होगी तभी ये यूज करेंगे, अगर नहीं गिवन होगी तो ये वैल्यू यूज करोगे 9.81। लेकिन ये वैल्यू जो आ रही है कांस्टेंट आ रही है डेली लाइफ के लिए, तो ये क्या है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। लेकिन पिछले वीडियो को याद करो, पिछले वाले टॉपिक को, वो क्या था? कांस्टेंट एक्सीलरेटेड मोशन, जो पार्टिकल कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो यहां भी तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन आ गया। ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट फॉर डेली लाइफ। इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में देखे हैं, पिछले टॉपिक में देखे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। सिंपल। कैसे? देखिए, इतना नोट कीजिए, ये सारा हम डिटेल में स्टडी करेंगे कहाँ पे? ग्रेविटी वाले चैप्टर में। देखिए, यहाँ आप देखो कि जब आपने पढ़े थे काइनेमेटिक्स इक्वेशन पिछले टॉपिक में, काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्या पढ़े थे? एक तो पढ़ा था आपने, फर्स्ट पढ़ा था फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनर्शियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम, एंड सेकंड पढ़ा था आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू इनटू टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड पढ़ा था आपने वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, है ना, प्लस की 2as। एंड एक पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, जिसमें n की वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ, बशर्ते बस n इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, या तो 1 या 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, ये होगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया? u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ये वैल्यू। ये इक्वेशन पढ़े थे जो कि ये क्या थे? वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए वैलिड हैं। लेकिन यहां भी अंडर द ग्रेविटी ऑल्सो कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इसका मतलब जो भी कॉन्सेप्ट यहां पे मैंने अप्लाई किया है, जो भी ये इक्वेशन है, ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे इक्वेशन मैं यहां भी यूज कर सकता हूं। सिंपल, ठीक है ना? अच्छा, पूरा दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? देखियो, मैं पहले साइन कन्वर्जन बता दूं आपको। अगर कोई भी ग्राउंड कोई भी पॉइंट है जहां से आप थ्रो कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट को या ड्रॉप कर रहे हो, दिस इज द ओरिजिन। ओरिजिन वहां से लेना है जहां से आप पार्टिकल को थ्रो कर रहे हो, जहां से थ्रो या ड्रॉप करोगे उसी पॉइंट को ओरिजिन मानोगे। सिंपल, ठीक है ना? जहां से आप ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो या ड्रॉप कर रहे हो उसी पॉइंट को ओरिजिन मानोगे। उस पॉइंट से जब आप ऊपर जाओगे, अपर डायरेक्शन में जाओगे, उस डायरेक्शन में लोगे पॉजिटिव। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो लोगे क्या? नेगेटिव। सिंपल।
अगर वेलोसिटी अपवर्ड है तो पॉजिटिव वेलोसिटी, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड आ रहा है तो नेगेटिव, ठीक है ना। एक्सीलरेशन ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। लेकिन यहाँ दिस इज द अर्थ ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर, हमेशा अपने सेंटर की तरफ खींचती है, यानी हमेशा वो जो ग्रेविटी का एक्सीलरेशन होगा वो किसके साइड में होगा, उसके सेंटर की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ। यानी कि जी हमेशा कैसा रहता है, जी हमेशा बच्चा रहता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब जो जी होगा इस पूरे चैप्टर में नेगेटिव लोगे, ठीक है ना। तो अगर इन इक्वेशन को मैं लिखना चाहूँ, वहाँ पे एक्सीलरेशन की जगह पर -g पुट कर दो और एस की जगह पे हाइट पुट कर दो, मीन्स हाइट में मैं मेजर करूंगा डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है ना। तो ये वैल्यू पुट करो, तो यहाँ से पहला इक्वेशन लिखूंगा मैं, पहले वाला इक्वेशन लिखूंगा तो इनर्शियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनर्शियल वेलोसिटी सपोज ये मैं इधर से u थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है ना। ए की जगह पर -g तो माइनस की gt, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, सिंपल। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट इज द हाइट ले लेता हूँ, इक्वल टू इनर्शियल वेलोसिटी इंटू टाइम। ए क्या हो जाएगा -g, तो माइनस को मैं आगे ले लेता हूँ तो माइनस की हाफ जी टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन हो गया, सिंपल। नेक्स्ट वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर, ए की जगह पे -g रखूंगा तो माइनस आगे लूँगा, माइनस हो जाएगा माइनस की 2gh, सिंपल। इसी तरीके इसको लिखोगे h इन nth सेकेंड में इजकल टू इनर्शियल वेलोसिटी, ए की जगह पर -g रखोगे तो माइनस की हाफ g 2n-1। ये जितने भी इक्वेशन आपने ड्राइव किए थे वो सारे हम यहाँ यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, जिसकी वैल्यू हमेशा 9.81 मीटर पर सेकेंड रहेगी, जिसकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड यूज करेंगे हम लोग, सिंपल, ठीक है ना। बाकी अब इस इक्वेशनों को यूज करना आपने पहले ही सीख लिया है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान हो गया, ठीक है ना। कैसे देखो समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इतना नोट कीजिए, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक क्वेश्चन है, कोई भी ब्लॉक है, ऑब्जेक्ट है, इसे मैं u इजकल टू इनर्शियल वेलोसिटी u इजकल टू 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मैं क्या कर रहा हूँ, थ्रो कर रहा हूँ अपर डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ब्लॉक ऊपर मूव करेगा, मूव करने के बाद क्या होगा, जैसे ही मैं ब्लॉक को ऊपर फेंकता हूँ, जैसे ही मैं ब्लॉक को फेंकूंगा, इस तरीके से फेंकूंगा तो ऑब्जेक्ट पे क्या आएगा, ऊपर जाएगा, फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी, फिर अगेन इट बैक ऑन इनर्शियल पाथ, दोबारा से वापस आने लगा। इसी तरीके से ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ब्लॉक ऊपर जाएगा और फिर से एक पॉइंट आएगा जहाँ पर वेलोसिटी 0 होने के बाद क्या होगा, रिटर्न बैक और इनर्शियल पोजीशन पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर वो पूछ रहा है यहाँ से तक आने में टाइम कितना लगेगा, दिस टाइम इज नोन एज द फ्लाइट टाइम। एक्चुअल में टाइम ऑफ फ्लाइट को बोलते हैं कि ब्लॉक कितने टाइम तक एयर में रहा, कितने टाइम तक एयर में मूव किया, ठीक है ना। तो मैं अगर पूछ ले टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स कैपिटल टी रिप्रेजेंटेड, ठीक है ना। तो क्या करेगा, टाइम फ्लाइट, इसको क्या बोलते हैं, जितने टाइम फॉर विच पार्टिकल मूव इन एयर में जितने टाइम के लिए पार्टिकल मूव कर रहा है, दिस टाइम इज नोन एज द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब मुझे बताओ, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ पर वापस आ गया, ठीक है। तो इधर मैं सपोज किया यहाँ तक गया, ऊपर जाऊँगा एच पॉजिटिव, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा एच नेगेटिव, तो इसका इनर्शियल पोजीशन पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। मुझे चाहिए टाइम, तो कितने टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा वो फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे, तो सेकंड वाला इक्वेशन आपको पता है, h इजकल टू ut माइनस की हाफ जी टी स्क्वायर, सिंपल। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, h पॉजिटिव h नेगेटिव 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो इसकी 0 पुट कर दो, ये 0 पुट हो गया, इजकल टू u, इसमें से t कॉमन ले लो, यहाँ से t कॉमन ले लो,
तो क्या हो गया u माइनस की हाफ जी टी, ठीक है ना। एक तो हो गया t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे भी h की वैल्यू 0 है, सिंपल। अब दूसरा वाला ये देखो u माइनस हाफ जी टी, तो यहाँ से इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 2u, इसे u को उधर ले जाऊंगा, ठीक है ना, तो नेगेटिव u, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर दूंगा, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 2u डिवाइड बाई जी, 2u डिवाइड बाई जी। इस टाइम को जो कि कितने टाइम तक ये एयर में रहा, इसे क्या कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल टी। तो मैं यहाँ टी को वैल्यू पुट कर दूंगा, टी इज इक्वल टू 2u अपॉन जी, ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर सपोज करके मैंने माना कि यहाँ तक इस एक्सट्रीम पॉइंट तक टाइम t1 लग रहा है और फिर इधर से आने में t2 टाइम लग रहा है, इसे t1 मान लेता हूँ, इधर से आने में t2 लग रहा है यहाँ तक आने में, ठीक है ना। तो अगर मैं फाइंड करूँ t1 और t2 की वैल्यू, अगर मैं t1 की वैल्यू फाइंड करूँ तो यहाँ पे इनर्शियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी यहाँ क्या हो जाएगी 0, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो t1 की वेलोसिटी फाइंड करूँ, t1 की वैल्यू फाइंड करूँ तो वेलोसिटी v इक्वल टू u माइनस की g, t1 इज द वेलोसिटी जहाँ पे क्या हो रहा है 0 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा इसकी वैल्यू 0 पुट कर दो, इसकी वैल्यू 0 पुट कर दो, वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, कितने टाइम बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो 0 इक्वल टू u माइनस की g, वो टाइम मैंने t1 मान लिया है t1, तो यहाँ से सॉरी t1 की वैल्यू निकालोगे तो u बाई जी आ गया, u बाई जी आ गया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल टाइम कितना लग रहा है 2u अपन जी, तो यहाँ से t2 यहाँ तक है और यहाँ तक का t1 है, तो t2 निकालूँ तो टोटल टाइम माइनस की ये टाइम t1 टाइम, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2u अपॉन जी माइनस u अपॉन जी, तो t2 की वैल्यू भी कितनी आ गई u अपॉन जी। इसका मतलब जितना टाइम ऊपर जाने में एक्सट्रीम पॉइंट तक जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम वापस आने में भी लग रहा है। इसका मतलब t1 इक्वल टू t2, सिंपल। अगर मैं फाइंड करूं कि वेलोसिटी एट ए फाइनल पॉइंट, यानी कि जब ये वापस आता है वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल बिफोर जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, जब ये आके वापस आके ग्राउंड से टकराएगा जस्ट उससे पहले कितनी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ वाली पूछ रहा है वो, तो वह कैसे पता करेंगे, ऐसी वेलोसिटी पता करो। ये तो टाइम से निकाल सकते हो आप, टाइम पीरियड आ गया आपके पास, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ठीक है। एक दूसरा निकाल सकते हो आप, हाइट कितनी आ गई 0 आ रही है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से आ गया। दूसरा मैं क्या कह, यहाँ से आता है t2 पता है, तो ये वेलोसिटी चाहिए आपको। देखो ये पहला आपने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पे आपने t1 t2 की वैल्यू निकाला, 3 वाला पॉइंट निकाल रहा हूँ कि यहाँ पे जो वेलोसिटी निकली वो कितनी रहेगी, यहाँ पर वेलोसिटी होगी वो कितनी रहेगी। तो v फाइनल मैंने निकाला, इनर्शियल वेलोसिटी कितनी थी पॉजिटिव u और माइनस की g इंटू टाइम t, g इंटू टाइम कितना है t, तो यहाँ वैल्यू पुट करो u माइनस की g और t की वैल्यू कितनी आई है 2u अपॉन जी, 2u अपॉन जी, 2u अपॉन जी। तो g से g हट गया, g से g ने g को मार दिया, तो क्या बचा, कितना बचा u माइनस की 2u, तो v की वैल्यू बची है u में से -2 गया तो -u, अरे भाई -u बचा। यानी कि जिस पॉइंट जब ये हिट करेगा ना, जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो जो वेलोसिटी इनर्शियल थी तो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं इसका तो मैग्नीट्यूड रहेगा -u इक्वल टू u के बराबर रहेगा, u के बराबर, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी। यहाँ पे u कितना है पॉजिटिव, यहाँ पे u की डायरेक्शन अपोजिट तो डाउनवर्ड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। इसलिए ये डायरेक्शन बता रहा है लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, सिंपल, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या पूछता है इसमें, इस तरीके से आपको इक्वेशन को, जो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स इक्वेशन को जिस तरीके से यूज़ किया था उसी तरीके से यहाँ भी आपको यूज़ करना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सारी चीज़ें क्लिक होती रहेंगी, ठीक है ना। अब बात करता हूँ मैक्सिमम हाइट की, कि पार्टिकल यहाँ से u से मैंने थ्रो किया, u से थ्रो किया तो मैं वापस आता है कुछ समय बाद, तो कुछ हाइट तक जाता होगा, तो कितना मैक्सिमम हाइट पे वो पहुँचेगा, ठीक है ना। यहाँ से ये वैल्यू याद रखिएगा टाइम ऑफ फ्लाइट की 2u पॉइंट g, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2u पॉइंट g, और जितना समय जाने में लगता है उतना ही समय आने में लगता है। तीसरा पॉइंट सीखा आपने कि जितनी वेलोसिटी मैंने फेंका उतनी ही वेलोसिटी से आता है, टकराता है ज़मीन से, बस उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। पहले मैंने ऊपर फेंकता हूँ, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। दूसरा पॉइंट पूछा मैक्सिमम हाइट, कितना मैक्सिमम हाइट पे ये पहुँचेगा। u से पहुँचा, u से मैंने फेंका, अच्छा ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी ले रखी थी, ये h की वैल्यू हम यूज़ कर लोगे तो u की वैल्यू, तो वहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू निकल जाएगी। तो मैंने ये t को हटा देता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए h, यहाँ से h मैक्सिमम, यहाँ h तक पहुँच रहा है फिर वापस आने लगता है वो, कितनी वेलोसिटी से u से।
तो अब मुझे बताओ यहाँ तक वेलोसिटी क्या हो रही है, u से लेकर 0, तो 0 वेलोसिटी तक मुझे क्या चाहिए, हाइट, कितना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, ट्रेवल किया, वो चाहिए। आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है और फाइनल वेलोसिटी कहाँ होना है, 0। तो कौन सा इक्वेशन अप्लाई करोगे आप, कौन सा अप्लाई करोगे आप, v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर माइनस की 2gh फॉर मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0, जहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी वहीं तो मैक्सिमम हाइट होगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 पुट कर दोगे, ये वेलोसिटी 0 पुट कर दोगे तो ये h मैक्स हो जाएगी। तो 0 का होल स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर माइनस की 2g और h मैक्सिमम। तो यहाँ से h मैक्सिमम निकालोगे तो ये तो 0 हो गया, इसे इधर ले आओ तो h मैक्सिमम हो गया आपका इजकल टू u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कितना हो गया, u स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है ना। अगर कोई पार्टिकल सपोज करके यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा है, तो हाइट कितनी रहेगी, हाइट कितनी रहेगी, मैक्सिमम हाइट पे कितना जाएगा, यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज़ करो, h मैक्सिमम कितना हो जाएगा, u स्क्वायर कितना है 10 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू g कितना है 10, कितना हो गया 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, 10 से 10 0 को हटा दिया, ये हो गया 5 मीटर। तो ये 5 मीटर तक पहुँचेगा, इसकी जो वैल्यू कितनी आएगी 5 मीटर, सिंपल, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखेंगे हम 3 केस पढ़ेंगे इसमें, 3-4 केस, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में और पेपर में बार बार देखने को मिलेंगे। वही केस बनते हैं, उन्हीं के इधर उधर क्वेश्चन घूमता है, उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, ठीक है। वही केस पढ़ेंगे। देखिए पहला